आज बात करते हैं प्लाज्मोडियम की। हमारा पहला फाइलम है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में हम लोग अध्ययन करेंगे प्लाज्मोडियम का। प्लाज्मोडियम बाइवेक्स डाइजेनेटिक एंडोपैरासाइट है। डाइजेनेटिक एंडोपैरासाइट है और इसका जो लाइफ साइकिल है वो दो होस्ट में कंप्लीट होता है, दो पोषक में कंप्लीट होता है। जो ह्यूमन होता है वो इसका प्राइमरी पोस्ट है और होस्ट होता है, और जो फीमेल एनाफिलोइड्स मॉस्किटो है वो इसकी सेकेंडरी। तो ह्यूमन में इसका एसेक्सुअल साइकिल कंप्लीट होता है, एसेक्सुअल साइकिल, और मॉस्किटो में सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट होता है। अब हमें ध्यान रखना है, हमारा जो क्वेश्चन बनता है वो एक कंप्लीट क्वेश्चन बनता है। लाइफ हिस्ट्री, डिस्क्राइब द लाइफ हिस्ट्री ऑफ प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल या एसेक्सुअल साइकिल इन मैन। ठीक है। इन्फेक्शन, आप देख रहे हैं मनुष्य में किस प्रकार से इन्फेक्शन होता है। तो मॉस्किटो, जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो है, ध्यान रखना, फीमेल एनाफिलिस जो इन्फेक्टेड है उसने क्या किया, मैन को, किसी भी इंसान को, एक स्वस्थ मनुष्य जो है उसको अपना बाइट किया, काटा, तो उसका जो सैलाइवा होता है, मॉस्किटो की जो सैलाइवा है, उस सैलाइवा का एक ड्रॉप मनुष्य के वो ब्लड में रिलीज कर देती है। जैसे ये स्ट्रक्चर है स्पोरोजॉइट का। स्पोरोजॉइट को हम लोग देख लेते हैं कि किस प्रकार से ये स्पोरोजॉइट बना हुआ है। स्पोरोजॉइट जो है वो आप देख रहे हैं स्पिंडल शेप्ड का होता है, और ये मॉस्किटो की सलाइवा में पाया जाता है, जो ब्लड को सक करते समय कहाँ छोड़ देता है, मनुष्य के ब्लड में छोड़ देता है। तो ये इन्फेक्टेड स्टेज होती है और लगभग सिकल शेप्ड दिख रहे हैं आप इसको। जो इसकी लेंथ होती है वो 10 से 15 म्यू, और जो ब्रॉथ होती है वो 0.5 से 1 म्यू समथिंग होती है। और इसमें चारों ओर क्या पाया जाता है, पेलिकल। ध्यान रखना, पेलिकल, इसके चारों ओर की जो मेम्ब्रेन है उसे पेलिकल कहते हैं। और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, एपिकल कैप, इस प्रकार की संरचनाएं हमें इसमें देखने के लिए मिल जाती हैं जो स्पोरोजॉइट है। लिवर साइजोगोनी, ध्यान रखना, हमने क्या देखा कि मॉस्किटो ने स्पोरोजॉइट छोड़ दिया मनुष्य के ब्लड में, तब कहाँ पहुँचेगा, लगभग 30 मिनट के ब्लड के सर्कुलेशन में भ्रमण करने के बाद या वहाँ घूमने के बाद ये कहाँ पर, लिवर में प्रवेश कर जाते हैं। स्पोरोजॉइट लिवर में प्रवेश कर जाते हैं, और जो स्पोरोजॉइट में ग्लैंडुलर ऑर्गेनल्स हैं वहाँ से लाइटिक एंजाइम का सिक्रेशन करते हैं। लाइटिक एंजाइम का सिक्रेशन करेंगे और जिनकी सहायता से क्या करते हैं, लिवर सेल के अंदर प्रवेश करेंगे। मतलब लाइटिक एंजाइम का सिक्रेशन करेंगे और लिवर सेल को उसमें गलाकर भेदने का कार्य करेंगे, तो लिवर सेल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अभी हम सेल को देखते हैं, लिवर सेल। इस लिवर सेल में स्पोरोजॉइट प्रवेश कर रहा है, लिवर सेल में प्रवेश करेगा। लिवर सेल में प्रवेश करने के बाद साइजोंट में कन्वर्ट हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। साइजोंट जो साइजोगोनी है, साइजोगोनी मतलब मल्टीप्लिकेशन या विखंडी जनन, इसको क्या बोलते हैं, विखंडित होना, बार बार टूटना। तो इसको मल्टीप्लिकेशन से भी आप समझ सकते हो। तो लगभग जो साइजोंट होता है, साइजोंट के न्यूक्लियस में डिवीजन होगा, कई बार डिवीजन होता है, तो लगभग 1000 छोटी छोटी यूनिन्यूक्लियोटाइड सेल में डिवाइड हो जाता है। और जो लगभग 1000 जो यूनिन्यूक्लियोटाइड सेल में डिवाइड होगा, इनके लिए हमको लोग क्या कहते हैं, क्रिप्टोजॉइड्स या मीरोजॉइड्स भी इसे कहा जाता है। ध्यान रखना आपको, क्रिप्टोजॉइड या मीरोजॉइड कहा जाता है। अब इतनी बड़ी संख्या में जब क्रिप्टोजॉइड बनती है तो लिवर सेल के ऊपर क्या होता है, दबाव पड़ता है। जब दबाव पड़ेगा तो लिवर सेल क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है या फट जाती है। तो ये क्या होते हैं, क्रिप्टोजॉइड्स बाहर जाते हैं और अनदर सेल्स पर अटैक करने लगते हैं या दूसरी लिवर कोशिकाओं पर अटैक करते हैं। यहाँ तक हम इस स्टेज के लिए प्री इरिथ्रोसाइटिक फेज कहते हैं। प्री इरिथ्रोसाइटिक फेज के बाद क्रिप्टोजॉइड्स जो बने हुए हैं वो दूसरी सेल, लिवर सेल में प्रवेश करते हैं। पहले की तरह ही सेल का अवयव फीड करने के बाद साइजोंट में वृद्धि करते हैं, और साइजोंट में के बनने के बाद ये असंख्य मीरोजॉइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं या परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन इस जो सेकेंड टाइम में जो क्रिप्टोजॉइड बनते हैं इन्हें हम मेटाक्रिप्टोजॉइड कहते हैं। मेटाक्रिप्टोजॉइड दो प्रकार से बनते हैं, माइक्रो मेटाक्रिप्टोजॉइड,
मैक्रोमेटा क्रिप्टोजोइड। माइक्रोमेटा क्रिप्टोजोइड संख्या में अधिक होते हैं और साइज में छोटे होते हैं। मैक्रोमेटा क्रिप्टोजोइड, ध्यान रखना, शब्दों को समझना। मैक्रोमेटा क्रिप्टोजोइड आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, लार्ज होते हैं और संख्या में कम होते हैं। इसी प्रकार से सेल, लेबर सेल पर दबाव पड़ेगा और माइक्रोमेट और मैक्रो दोनों प्रकार के मेटाक्रिप्टोजोइड क्या हो जाते हैं। मैक्रो मेटाक्रिप्टोजोइड जो हैं वो दूसरी सेल पर फिर से लिवर सेल में प्रवेश कर जाते हैं और इस प्रकार से लिवर जो सेल साइकिल है या लिवर साइजोगोनी है, इस प्रकार से उसका चक्र चलता रहता है। जबकि माइक्रो मेटाक्रिप्टोजोइड जो हैं, माइक्रो मेटाक्रिप्टोजोइड हैं, वो आगे साइकिल को बढ़ाते हैं, आगे चक्र को बढ़ाएंगे और कहाँ पहुँचेंगे, आरबीसी में पहुँच जाते हैं। आरबीसी या अपना रेड ब्लड कॉर्पसल्स में पहुँच जाते हैं। स्पोरोजोइड से, स्पोरोजोइड जब लिवर में प्रवेश किया, लिवर सेल में, और उसके बाद माइक्रो मेटाक्रिप्टोजोइड बनने तक का मतलब माइक्रो मेटाक्रिप्टोजोइड जब पहली बार देखने के लिए मिलता है, ये कहलाता है प्री पेटेंट पीरियड। जब प्री पेटेंट पीरियड में किसी भी मेडिसिन का असर नहीं होता है, यदि मालूम भी चल जाए तो किसी भी मेडिसिन का इसमें असर नहीं होता है। प्लाज्मोडियम बाइवेक्स में यह पीरियड लगभग 8 दिन का होता है और जो हम लोग देखते हैं ये अलग अलग स्पीसीज़ में अलग अलग डेज इसके बढ़ सकते हैं। तो बाइवेक्स में ये 8 दिन का होता है। इरिथ्रोसाइटिक चक्र, तो यहाँ पर मनुष्य के ब्लड वेसल या ब्लड सर्कुलेशन में जो माइक्रोमेटाक्रिप्टोजोइड पहुँचे हैं वो पहुँच जाएंगे और इरिथ्रोसाइट के अंदर या आरबीसी के अंदर पहुंचकर उसमें साइजोगोनी करते हैं या मल्टीप्लिकेशन, या इसको बोलते हैं विखंडी जनन, या इसको बोल देते हैं गुणन। इरिथ्रोसाइटिक फेज में कुछ अवस्थाएं देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले चलते हैं, फर्स्ट स्टेज देखते हैं, यंग ट्रोफोजोइट स्टेज। स्क्रीन पर आपको दिख रहा है यंग ट्रोफोजोइट स्टेज। आरबीसी इरिथ्रोसाइटिक या के अंदर जो माइक्रोमेटाक्रिप्टोजोइट हैं वो पहुंच गए, जो पहुंच जाते हैं तो गोल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, इस स्टेज को हम लोग बोलते हैं यंग ट्रोफोजोइट स्टेज। अब ध्यान रखना आपको, हम ये सेल है, ये सेल है, सेल के अंदर क्या पहुंच गया है, ट्रोफोजोइट। जो चीज़ बनी हुई है वो क्या है, ट्रोफोजोइट। ट्रोफोजोइट, इसको क्या बोला, यंग ट्रोफोजोइट, मतलब ये शिशु रूप में है। ट्रोफोजोइट अपने आप में वृद्धि करेगा। जब वृद्धि करता है या ग्रोथ करता है तो ये सेंट्रल या केंद्र में नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का डेवलपमेंट होता है। इससे न्यूक्लियस जो होता है वो एक और क्या हो जाता है, हट जाता है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक और न्यूक्लियस जो है हट जाता है और इस अवस्था में जो आपको रिंग होती है, जैसे रिंग के ऊपर क्या लगा रहता है, एक नग रखा रहता है, तो उस प्रकार से हमें ये शो करता है। तो इसलिए इस स्टेज को क्या बोलते हैं, सिग्नेट रिंग स्टेज। तो वैक्यूल है और वैक्यूल के साइड में क्या है, न्यूक्लियस है, तो ये रिंग स्ट्रक्चर में शो होता है, इसलिए इसको सिग्नेट रिंग स्टेज भी कह देते हैं। इस स्टेज में ट्रोफोजोइट आरबीसी के जो प्रोटीन होता है अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है या ग्रहण कर लेता है। फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम जो हैं उनका सिक्रेशन होता है और ये एंजाइम हीमोग्लोबिन का प्रोटोलाइसिस करते हैं। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, सभी को बच्चों को मालूम है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन का प्रोटोलाइसिस होता है, तो हीम प्लस ग्लोबिन। तो हीम क्या है, पिगमेंट है, और ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है। तो वो डाइजेस्टिव जो एंजाइम होते हैं ग्लोबिन प्रोटीन को ट्रोफोजोइड फीड कर लेता है और उसे अपने फूड के लिए या फूड के रूप में इस्तेमाल करता है। हेमेटिन जो है वो बिसेल या पॉइजनस हीमोजोइन मलेरिया पिगमेंट के रूप में बचा हुआ रहता है या प्रकट होता है, जो ट्रोफोजोइड के साइटोप्लाज्म, ट्रोफोजोइड बड़ा हो गया, ट्रोफोजोइड के साइटोप्लाज्म में इकट्ठा रहता है या एकत्रित रहता है। नेक्स्ट स्टेज है अमीबॉइड स्टेज। जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, अमीबॉइड स्टेज मतलब अमीबा की तरह।
तो ट्रोफोजोइड कुछ समय पश्चात क्या करता है, अमीबा की भांति अपने आकार को बदल लेता है और इसे अमीबाइड ट्रोफोजोइड भी कह देते हैं। लगभग 1.5 से 2.5 दिन के अंदर यह कंप्लीट एडल्ट ट्रोफोजोआ में डेवलप या कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है। मनुष्य इस टाइम पर मनुष्य की आरबीसी का मैक्सिमम जो पोर्शन है उसको, मैक्सिमम भाग को घेर लेता है, मैक्सिमम भाग को उपयोग कर लेता है। आरबीसी के बचे हुए कोशिका जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें छोटी छोटी स्नोफिल ग्रेन्यूल दिखाई देते हैं। स्नोफिल ग्रेन्यूल दिखाई देते हैं जो बचे हुए होते हैं, उन्हीं स्नोफिल ग्रेन्यूल को हम लोग सुफिनर ग्रेन्यूल भी कहते हैं। ब्लड साइजोगोनी। अब जो ट्रोफोजोइड बना है उसमें मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार से होगा, साइजोगोनी किस प्रकार से होगी। तो ब्लड साइजोगोनी, हमने लिवर साइजोगोनी पहले पढ़ा था, अब देखते हैं ब्लड साइजोगोनी। ब्लड साइजोगोनी, साइजोन जो अपना ट्रोफोजोइट है, ट्रोफोजोइट में मल्टीप्लिकेशन, मल्टीपल फिजन या बहुत सारे विखंडन होते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना इसका न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, इनमें सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। तो न्यूक्लियस का डिवीजन होने से 12 डिवीजन होने से लगभग 12 to 24 न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है। ये न्यूक्लियस में जैसे ही डिवाइड होगा, इनके परिधि के चारों ओर, इनके जो पैराइटल पोर्शन है उस पैराइटल पोर्शन के चारों ओर साइटोप्लाज्म आ जाता है और ये लगभग 12 से 24 डाटा न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाते हैं। इन संरचनाओं को साइजोजोइड्स भी कहते हैं या मीरोजोइड्स भी बोल सकते हैं। सब प्रक्रिया चलेगी तो मनुष्य की आरबीसी क्या हो जाती है, कमज़ोर पड़ जाती हैं। और जब आरबीसी कमज़ोर पड़ जाती हैं तो जो ट्रोफोजोइड में हमने देखा था ना कि हेमेटेन या हीमोजोइन बेसेला पदार्थ बचा हुआ है, वो ट्रोफोजोइड के कहाँ पर है, साइटोप्लाज्म में है। हीमोजोइन अवशेष मनुष्य के ब्लड प्लाज्मा में मुक्त कर देते हैं। तब क्या होता है, मनुष्य को ठंड लगती है, ठंड लग के बुखार आता है जो मलेरिया का साइन होता है। और लगभग 4 इरिथ्रोसाइटिक फेज के बाद, 4 इरिथ्रोसाइटिक फेज के बाद ही इस प्रकार का हमें ये चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। और लगभग 48 आवर्स में इसका रिपीटेशन होता है या पुनरावृत्ति होती है। आज के लिए